डॉक्टर राधिका खरबंदा, मंच पर उपस्थित प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और सारे विद्यार्थियों का हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब जब ये हिंदी दिवस आता है तब तक कहीं ना कहीं इस विचार पर हमें विचार करने की आवश्यकता होती है, खास तौर से हिंदी के अध्यापकों को, कि वो हिंदी पढ़ाते क्यों पढ़ाते हैं, विषय के तौर पर या भाषा के तौर पर। हिंदी के सामने लक्ष्य क्या है? आप देखिए और सब्जेक्ट्स में जिस तरह से विज्ञान के टीचर्स जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होता है, बच्चों के दिमाग में होता है, उनके पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि विज्ञान पढ़ कर के ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आर्किटेक्ट बनेगा, मैथ्स पढ़ कर के ये अकाउंटेंट बनेगा, सीए बनेगा, बैंक में मैनेजर बनेगा। विभिन्न चीज़ों में जहाँ पर भी गणित की आवश्यकता होती है वहाँ पर वो बनेगा। हिंदी के, जैसे कि अभी रोजगार की भी बात हुई, जब हम हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी के अध्यापक के समक्ष क्या लक्ष्य होता है? क्या कभी वो सोचता है कि ये बच्चा हिंदी पढ़ने वाला साहित्यकार बनेगा, बहुत बड़ा आलोचक बनेगा? और इस सवाल के जवाब में हमें कई जवाब ऐसे भी मिलते हैं कि कहीं ना कहीं हमें यह भी लगता है कि हिंदी सिर्फ कैरियर की मोहताज नहीं है, वो उससे बहुत आगे की चीज़ है। क्यों? अगर हम देखें तो हिंदी भाषा, विषय, ये सबसे बढ़कर के एक जीवन शैली है। आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, अगर हमें बच्चे को आगे बढ़ाना है तो हमेशा दो चीज़ों पे ध्यान देना होता है, नेक और वो जो बच्चा जिस विषय में उसका ज्ञाता बनने जा रहा है। फर्ज करें बच्चा डॉक्टर बन रहा है, लेकिन अगर वो एक नेक डॉक्टर ना बना, इंजीनियर बन रहा है, एक नेक इंजीनियर ना बना, तो जो भी बन रहा है उसके साथ में नेकी अवश्य होनी चाहिए। वो नेकी कहाँ से आएगी? मॉरल एजुकेशन खत्म होती चली जा रही है। मॉरल एजुकेशन में कितने मार्क्स है कोई नहीं पूछता, साइंस में कितने मार्क्स है, मैथ्स में कितने मार्क्स है, इंग्लिश में कितने मार्क्स है। हिंदी भी बहुत पीछे हो जाती है इन सब में पूछने में। हिंदी के मार्क्स तब पूछे जाते हैं जब उसको जुड़ने होते हैं। लेकिन अगर हम मॉरल एजुकेशन को अगर हटाया भी गया है तो मॉरल एजुकेशन में भी वही कहानियाँ होती थी जो हिंदी की साहित्य से ली जाती थी, बड़े बड़े साहित्यकारों की कहानियाँ। जब भी बच्चा पढ़ने के लिए आता है, हिंदी पढ़ने के लिए आता है, तो हम उसको का से लेकर के ज्ञा से पढ़ाने तक, फिर हम छोटी छोटी कहानियाँ, उसके बाद में हम उसको कविताएं, फिर उपन्यास, फिर कभी हम उसको प्रेमचंद पढ़ाते हैं, कभी कबीर पढ़ाते हैं, कभी तुलसी पढ़ाते हैं। लेकिन इन सब पढ़ाने की योग्यताओं के पीछे का